नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्र। भारत का सुप्रसिद्ध तिरुपति तिरुमला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्षेत्र 7 पर्वत शिखरों की चोटी पर स्थित है। ये पर्वतीय प्रदेश सप्तगिरी के नाम से सुविख्यात है। ये पर्वत है शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। तिरुपति का नाम सुनते ही कईयों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब देश भर में इतने पर्वत है, फिर भी भगवान वेंकट रमना केवल तिरुपति के श्रृंग यानी पीक पर ही क्यों विराजमान है। यही सवाल मेरे पिता ने अपनी माताजी से पहली कक्षा में किया और इसी प्रश्न उत्तर ने जन्म दिया इस पुस्तक को, गगन गोचरी वसुंधरा, जो आज 3 भाषाओं में उपलब्ध है, जो है कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश। जब जब तिरुपति की चर्चा होती है तो सप्तगिरी का ही उल्लेख होता है। वास्तव में यह पूर्व घाटी का एक हिस्सा मात्र है। तिरुपति इन बड़े और लंबे माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखला का एक बिंदु मात्र है। मेरे पिता ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, बालाजी केवल इसी पर्वत पर ही क्यों बसे हैं? तो उनकी माँ ने कहा, देखो बेटे, ये कोई सामान्य पर्वत नहीं है। ये श्री हरि की शया यानी बिस्तर आदि शेष का ही प्रतिरूप है। इसी शेषनाग का सर है तिरुपति। उनका पेट है देवनी कड़पा, तेलुगु में कड़पा यानी पेट। उनका नाभि ही है अहोबिल नरसिम्हा। उनका मर्मांग है श्रीशैला। उनका पूछ है कोडप्पा कोंडू। और इसी तरह इस आदिशेष के मस्तिष्क से लेकर उसकी पूछ तक यह पूरा एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र बसा है। मेरे पिता ने उनसे फिर से सवाल किया कि आपको ये सब कैसे पता माँ? तो उनकी भोली माँ ने जवाब दिया कि मुझे यह विषय अपने दादाजी से पता चला। आकाश की ऊंचाई से देखने से लगता है कि इस पुण्य क्षेत्र की रक्षा हेतु ही यह पर्वत फैला हुआ है। भक्तों के मन में स्वाभाविक ही यह एक आस्था बैठ गई है कि आदिशेष ही यह सोए हुए है समुद्र के साइक्लोनिक इम्पैक्ट से बचाने के लिए। 11वीं शती के श्री रामानुजाचार्य जी इस पर्वत को आदिशेष का ही स्वरूप मानते थे। उन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर को साक्षात विष्णु व तिरुपति को वैकुंठ यानी स्वर्ग के पद से विभूषित किया है। इस आदिशेष का सर ही है तिरुपति। नागमणि है कालहस्ती। गले का हार है चित्रावती और पिनाकिनी नदी। सामने के पैर है गंडी आंजनेया। पेट ही है देवनी कड़पा। तेलुगु में कड़पा का मतलब है पेट। नाभि है अहोबिला। कटी है महानंदी। मर्मांग ही है श्रीशैला और पूंछ है कोटप्पा कोंडा। एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि श्रीशैल से कालहस्ती तक का भाग सर्पाकार में प्रतीत होता है और इसी कारण से आदिशेष के नाम से पुकारा जाता है। किंतु दूसरी विशेष बात यह है कि सर्पाकार के विभिन्न हिस्से अलग अलग प्राणी पक्षियों के आकार जैसे लगते हैं। होयसला साम्राज्य के शिल्पियों द्वारा निर्माण किया हुआ मकर तोरणम हमें देवालयों में नजर आता है, जो आदिशेष से मेल खाता है। मकर का अर्थ है मगरमच्छ, किंतु होयसला साम्राज्य के शिल्प का मकर कोई सामान्य मकर जैसा नहीं है। यह एक काल्पनिक प्राणी है। इसका शरीर सुअर का है, पाद सिंह का है, पूंछ मोर का है, सूंड हाथी का है,
कान गाय का है और आंखें बंदर की है। इस आदिशेष पर्वत में आपको एक तरफ शंख का आकार नजर आएगा और दूसरी ओर चक्र का आकार। इन दोनों के बीचों बीच बसा है ओंकार पर्वत, जो ठीक ओंकार की आकृति में है। इस अद्भुत दृश्य का आनंद आप केवल आकाश की ऊंचाई से ही ले सकते हैं और आज ये संभव हुआ है गूगल अर्थ की मदद से। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्र।